हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए जो मैंने गर्मियों में पोशाक तैयार की है उसका वीडियो। क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि दीदी आप जब लड्डू गोपाल की पोशाक बनाती हैं तो हमारे साथ भी शेयर करें। तो मुझे लगा क्यों ना आप सभी लोग के साथ शेयर करूं कि मैं किस तरह से जो है अपने बाल गोपाल और लाडो रानी के लिए जो है पोशाक तैयार करती हूं। तो ये पोशाकें जो हैं गर्मियों के लिए मैंने बनाई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं गर्मियाँ बहुत तेज़ी से पड़ना शुरू हो गई हैं। हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ होने लगी हैं। तो बस मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ ऐसी गर्मियों की पोशाक तैयार कर रही हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये पोशाक जो है मेरे लड्डू गोपाल के लिए है गर्मियों की। तो मैंने हर पोशाक को डबल बनाया है क्योंकि एक हम लाडो रानी को पहनाते हैं, एक अपने बाल गोपाल को। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये प्यारी सी पोशाक है और इसमें मैंने जो है कॉटन का इस तरह से मैंने बनाया, अस्तर जो है मैंने कॉटन का लगाया है। तो एक ये हो गई है और एक ये मैंने वाइट कलर की जो है पोशाक बनाई है कुछ इस तरह से। तो ये सारे कपड़े जो है मैं अपने जब राधा रानी के लिए, बड़े वाले ठाकुर जी के लिए लेकर आती हूँ और पोशाक तैयार करती हूँ, तो जो कपड़े बच जाते हैं उन्हीं से जो है मैं अपने बाल गोपाल के लिए और भी सभी देवी देवताओं के लिए बनाती हूँ पोशाकें। और ज़्यादातर मैं ज़्यादा ही पोशाक लेकर आती हूँ कपड़े, जिससे कि मेरे सभी देवी देवताओं के लिए अच्छी सी पोशाक तैयार हो जाए। तो सभी में मैंने देखिए जो है कॉटन का अस्तर लगाया है। ये अस्तर वाले कपड़े जो है मार्केट में मिल जाते हैं, तो वही मैं लेकर लगा के इस तरह से पोशाकें तैयार करती हूँ। ऊपर से कुछ इस तरह से जरी का काम है और अंदर से इस तरह से मैंने कॉटन लगाया है, जैसे कि अस्तर का कपड़ा, जिससे कि हमारे बाल गोपाल को गर्मी बिल्कुल भी ना हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों पोशाकें एक ही जैसी हैं। और यहाँ पर देखिए एक पीली पोशाक मैंने आपको दिखा दी येलो कलर की, और एक ये है उस। तो मैं दो दो सेट तैयार करती हूँ कि एक मैं अपने जो है बड़े वाले लड्डू गोपाल को पहनाती हूँ और ठीक अपनी इसी तरह की पोशाक मैं अपनी लाडो रानी को पहनाती हूँ। बाल गोपाल जो हमारे छोटे वाले हैं उनके लिए बहुत सारी पोशाकें हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए थोड़ा सा बनाने में जो है कभी कभी मैं बना देती हूँ, ज़्यादातर मैं मार्केट से भी लेकर आती हूँ। एक पोशाक मैंने ये रेड कलर की बनाई है। ये सभी पोशाकें गर्मियों के लिए, तो इसमें मैंने अस्तर नहीं लगाया क्योंकि ये पोशाक का जो कपड़ा है ये कुछ इस तरह से कॉटन में ही है। और एक पोशाक ये मैंने तैयार की है। तो इस तरह से लगभग मेरी कुछ पोशाकें गर्मियों के लिए तैयार हो गई हैं। और एक ये है, इसमें का एक सेट मैंने पहले बनाया था, एक ये है जो कि अभी मैंने तैयार किया है। और ये पोशाक पहनाने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरह से हमें जो है खोल के अपने बाल गोपाल को हम आसानी से गले में इस तरह से डालेंगे, पीछे ले जाके इस तरह से रखेंगे और साथ में इस तरह से ले जाके घुमा के हमें जो है डोरी को बांध देना है। तो देखिए जब हम घेर तैयार करते हैं तो आप चाहें तो इसमें अलग से डोरी लगा सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से ही कपड़े का जब मैं नेफा लगाती हूँ, मतलब कि जो डोरी लगाने वाला होता है, तो मैं उसी के साथ इस तरह से डोरी भी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें बहुत ही आसानी से हमें जो है अपने बाल गोपाल को ये कपड़े जो है पहनाने में आसानी होती है। यहाँ पर आप चाहे वेलक्रो लगा सकते हैं या इस तरह से सिल भी सकते हैं। मैं खुला रखती हूँ क्योंकि आसानी होती है, पिन में लगा देती हूँ, पीछे में एक छोटा सा पिन इस तरह से लगा देती हूँ। तो इस तरह से ये गर्मियों की पोशाक मैंने तैयार की है। इस पोशाक को बच्चे भी बहुत आसानी से पहना सकते हैं। अगर हस्बैंड आपके, कभी होता है ना कि हम लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो हस्बैंड जो है उन्हें जब बाल गोपाल को जो है तैयार करना होता है, श्रृंगार करना होता है, तो इस तरह की पोशाक उन्हें जो है बहुत आसानी होती है। तो मैं ज़्यादातर इस तरह की पोशाक बनाती हूँ जिससे कि हस्बैंड को मेरे पहनाने में आसानी हो। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने ढेर सारी पोशाकें तैयार कर ली है। इस वाइट वाली का ट्यूटोरियल मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो बस इस तरह से मैंने सारी पोशाकें तैयार कर ली है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि दीदी आप किस तरह से बनाती हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैं अपने बाल गोपाल की पोशाक किस तरह से तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है इस तरह से एक कपड़ा ले लिया है और ये मैं बना रही हूँ अपने बाल गोपाल 3 नंबर के लिए, यानी कि जो मेरे बाल गोपाल हैं वो 3 नंबर हैं, लेकिन उन्हें जो पोशाक आती है वो 4 से 5 तक की मैं पोशाक उन्हें पहनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हमें किस तरह से जो है इंची टेप से नाप के लेना। तो यहाँ पर मैंने एक लैस लिया है, इस तरह से मैं ये लैस लगाने वाली हूँ। और यहाँ पर मेरा कुछ इस तरह से ये कपड़ा है, नेट का है, बहुत ही प्यारा सा कपड़ा है। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर, ये होली के लिए मैं लेकर आई थी ठाकुर जी के लिए, तो वही है। तो चलिए इसकी लंबाई देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 इंच से, मैं लेकर दिखाऊँ तो ये 20 इंच का है, तो इसका डबल मैंने किया है, तो ये 40 इंच की इसकी लंबाई है। तो मैं अपने जो लड्डू गोपाल की पोशाक बनाती हूँ वो 3 नंबर से 4 नंबर तक, 5 नंबर तक के लड्डू गोपाल आराम से पहन सकते हैं। तो उनके लिए मुझे 35 इंच ही लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर 40 इंच इसलिए ले रही हूँ
क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा मेरा बच गया था तो मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं उसे घेर में ही ले रही हूँ। इसकी चौड़ाई हमें 4 इंच की चाहिए। तो देखिए आप जितना लंबा या चौड़ा घेर बनाना चाहते हैं आप उतना कपड़ा ले सकते हैं। तो 3 से 4-5 नंबर तक के लड्डू गोपाल को ये पोशाक बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 40 इंच लिया है, आप 35 इंच ले सकते हैं। ठीक उतना ही बड़ा हमें जो है इस तरह से अस्तर का कपड़ा लेना है और अस्तर के कपड़े को पहले आप ले आके अच्छे से धुल लें, जिससे कि जो भी सिकुड़न हो उसकी दूर हो जाए। और इस तरह से हमें धुल के अच्छे से प्रेस करके लेना है। तो इसकी भी लंबाई मैंने उतनी ही ली है, जो है लंबाई मेरी 40 इंच थी और जो है चौड़ाई 4 इंच की थी। तो यहाँ पर आप जब 3 नंबर के लिए बना रहे हैं तो हो सके 35 इंच जो है लंबाई लीजिएगा और चौड़ाई जो है 4 इंच की। तो इस तरह से मैंने कपड़ा जो है काट के रख लिया है। अब यहाँ पर चोली बनाने के लिए जो मैंने लिया है कपड़ा, उसकी लंबाई देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने 10 इंच का कपड़ा लिया है। तो इसमें हमारी जो है डबल चोली जो है बनकर तैयार हो जाएगी। इसकी चौड़ाई जो है 3 इंच की है। तो इस तरह से मैंने एक कपड़ा ये ले लिया है, ये चोली के लिए हो गया। और चलिए अब हम इसकी सिलाई देख लेते हैं कैसे हमें सिलना है। तो यहाँ पर मैंने जो है सीधी साइड अंदर की तरफ रखी है और इस तरह से अस्तर का कपड़ा ऊपर रखेंगे और सीधे इसकी लंबाई में हमें इसे जो है इस तरह से एक बार सिल लेना है। और इसके बाद जब हम कपड़े को पलट देंगे तो इससे हमारी सिलाई बहुत अच्छे से होती है, जो धागा वगैरह होता है वो नहीं निकलता। और इस तरह से जब हम अपने लड्डू गोपाल का जो पोशाक बनाते हैं ना तो बहुत ही मजबूत और बढ़िया बनकर तैयार होता है। इस तरह से आप सालों साल बहुत ही अच्छे से पहना सकते हैं। और मार्केट में जो पोशाक मिलती है उसमें तो जो वो लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बुकरम बोलते हैं, तो वो बहुत ही ख़राब होती है। तो देखिए इस तरह से सिलने के बाद हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद फिर मैं जो है यहाँ पर इस तरह से एक बार ऊपर से चाहे तो आप प्रेस करके भी बैठा सकते हैं। मैं इस तरह से एक सिलाई मार ले रही हूँ, जिससे कि इस तरह से बहुत अच्छे से हमारा जो ये सिलाई जब लग जाता है तो बैठ जाता है और भी सिलाई अच्छे से मजबूत हो जाती है। तो आप चाहे प्रेस करके भी बैठा सकते हैं, मैं इस तरह से सिल लेती हूँ। तो ये आपके ऊपर है जैसा आप चाहें। तो देखिए बस मैंने यहाँ पर इस तरह से सिल लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर हमें लेस लगाना है। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके पास समय है तो आप एक दिन में 2-3-4 पोशाक बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं दोनों ही पोशाक तैयार करके जो है इसकी रखने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक जैसी 2 पोशाकें बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए इसके ऊपर हमें इस तरह से लेस लगाना है। लेस की जो है उल्टी सीधी साइड हमें देख लेनी है और इसके बाद इस तरह से हमें जो है लेस लगा लेना है। तो एक पट्टी इस तरह से आप कह सकते हैं हमें तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमें जो है 35 इंच लंबाई और 4 इंच की चौड़ाई में इस तरह से हमें एक पट्टी तैयार करनी है लेस लगा के। साथ में किनारों को मैं इस तरह से जो है फोल्ड करके यहाँ पर मैं सिलाई ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर गोटा पट्टी लगा के यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरह करती हूँ। जब मेरे पास जो चौड़ी वाली एक आती है बंद करने वाली लेस, उसे मैं लगा के बंद कर देती हूँ, नहीं तो मैं इसी तरह से फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है, दोनों किनारों को अच्छे से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये हमारी जो है कपड़े का जो घेर है वो तैयार होगा। और अब हमें क्या करना है, इसका जो है हमें अब इसमें इस तरह से प्लेटें डालनी है। तो देखिए प्लेट हमें इस तरह से एकदम पास करके डालनी है। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा लिया है तो थोड़ा चौड़ी प्लेट हम इस तरह से लेंगे। अगर आप 35 इंच का कपड़ा ले रहे हैं तो बहुत अच्छे से प्लेट बैठ जाती है। तो मैं इस कपड़े का घेर थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आप जो है अपने लड्डू गोपाल के लिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के लिए ये पोशाक बना सकते हैं, पहना सकते हैं। मैं थोड़ी बड़ी पोशाक पहनाती हूँ। और अगर आपको 0 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए बनाना है तो आपको यहाँ पर कपड़े की लंबाई 20 इंच की रखनी है, चौड़ाई आप 3 इंच रख सकते हैं। जितनी छोटी पोशाक रहती है उतनी प्यारी लगती है। तो इस तरह से आप चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी आपको चौड़ाई जो है फ्रॉक की चाहिए होगी। तो इस तरह से जो है आप जो है 0 नंबर, 1 नंबर के लड्डू गोपाल की पोशाक बना सकते हैं। सेम इसी तरह से बनानी होती है, बिल्कुल इसी तरह से मैं छोटे वाले के लिए अपने जो है लड्डू गोपाल के लिए बनाती हूँ। उन्हें 0 नंबर से 1 नंबर तक की पोशाक बनती है उनके लिए। तो बस इस तरह से देखिए हमें इसमें प्लेटें डाल लेनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहले हमें थोड़े पास में इस तरह से करते हुए प्लेट को बैठाना है, थोड़ा करके धीरे करके मशीन को चलानी है। इसके बाद एक बार हम इसमें अच्छे से पक्की सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर घेर तैयार कर लिया है और एक बार मैं इस पर फिर से जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा घेर यहाँ पर तैयार हो गया है। तो बस यहाँ पर हमें देख लेना है कुछ इस तरह से हुआ है। तो एक बार मैं इसमें फिर से एक सिलाई और लगाऊंगी और इसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा उसे मैं जो है काट लूँगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसकी कमर की मैंने क्या रखी है लंबाई। तो मुझे 5 इंच का जो है कमर चाहिए था। तो यहाँ पर ये कपड़ा जो है मेरा 6 इंच का घेर बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसे एडजस्ट कैसे करेंगे मैं ये दिखा रही हूँ। तो थोड़ा सा जब हम दोबारा इसमें सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा पास करते हुए इस तरह से हमें थोड़ा सा बहुत पास करते हुए सिलाई लगानी है। तो इसमें हमारा जो घेर है वो एडजस्ट हो जाता है। अगर 1 इंच आपका घेर बढ़ गया है तो आप उसे जब नेफा लगाएंगे या जब आप इस तरह से सिलाई करेंगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपका घेर बढ़ गया है तब वहाँ पर दिक्कत आती है।
तो इस तरह से कपड़े की लंबाई देखकर आप बना सकते हैं। जब आप बनाने लगेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी और आप आसानी से बना सकते हैं। तो बचे हुए कपड़े को मैं इस तरह से काट दे रही हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा मोटा यहाँ पर हमारा नेफा जो है लगकर तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने बचे हुए कपड़े को काट दिया है और यहाँ पर अब जो है आप देख सकते हैं जो घेर है वो बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हुआ है। साथ में मैंने इसी कपड़े का जो है इस तरह से जो है कपड़ा निकाल लिया है नेफा लगाने के लिए, और मैं इसी के साथ डोरी भी तैयार कर रही हूँ। तो हमें इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह से फ़ोल्ड करना है और इसकी एक सिलाई इस तरह से लगानी है। तो कुछ दूर तक हम इस तरह से जो है सीधी सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो डोरी है वो बनकर तैयार हो जाएगी बांधने वाली। तो इसी तरह से अगर आप चाहें तो केवल नेफा लगा के उसमें अलग से डोरी लगा सकते हैं। मैं इसी तरह से ज़्यादातर बनाती हूँ, अलग से मुझे डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ तक कुछ दूर तक मैंने इसकी सिलाई कर ली। मुझे जितना लगा कि हाँ इतने में मेरी जो है फ्रॉक बंध जाएगी, बस इसके बाद अब जो है मैं घेर को इसमें इसी तरह से थोड़ा सा बैठाना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। थोड़ा सा मैं और पास में करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें घेर को अंदर बैठाना है, दोनों जो है पट्टियों को फोल्ड करते हुए, और समझ सकते हैं जैसा कि आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो इस तरह से हमें, देखिए मैं पास करके आपको दिखा दूँ, तो इस तरह से हमें पट्टी को मोड़नी है। उसी के बीच में हमें इस घेर का जो मैंने कट किया था उसको हमें बैठाकर इसी के साथ हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है। तो इससे क्या होगा, डोरी के साथ साथ हमारा नेफा भी लगकर तैयार हो जाएगा। और पोशाक को हमें बहुत ही पास पास करके सिलना है, जिससे कि जो 1 इंच हमारा बढ़ा है वो और थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। तो आधा इंच के करीब मैंने पहले इसमें एडजस्ट किया था, आधा इंच में जब इस तरह से नेफा लगा रही हूँ तो उसमें मेरा एडजस्ट हो जाएगा। मैं नाप के भी दिखाऊंगी, एकदम 5 इंच की कमर मेरी बनकर तैयार हुई थी। तो बस इस तरह से हमें पास पास करते हुए और थोड़ा सा टाइट इसको पकड़ते हुए इस तरह से हमें जो है सिलाई करनी है। थोड़ा सा मजबूती हो जाती है और बहुत अच्छी ये पोशाक चलती है, सालों साल आप इसे पहना सकते हैं। और इस तरह से घर की बनी हुई जो पोशाक होती है उसे हमें पहनाने में भी आसानी होती है। मार्केट की पोशाक में तो बहुत ज़्यादा बुकरम वगैरह से लगने से कपड़े भी कड़े हो जाते, चुभते भी हैं, और दिक्कत ये होती है कि आप 1 से 2 बार पहनाएंगे तो वो जो है पोशाकें भी ख़राब हो जाती हैं, और धुलने के बाद तो एकदम से वो पोशाक ख़राब हो जाती है। तो मैं इस तरह से जो है ना घर में इसी तरह से पोशाक जो है बनाकर पहनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे फिनिशिंग में आपको दिखा दूँ तो कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है, और इस तरह से ये हमारा घेर बनकर तैयार हुआ है। तो अब मैं इसको जो है इसकी जो है चौड़ाई भी आपको नाप के दिखा दूँ कमर की। तो एग्जैक्ट मेरा 5 इंच का जो है ये पोशाक बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए इस तरह से ये गोल हो जाएगा, और देखिए आप चाहे तो इस तरह से बांध के पहना सकते हैं घेर, और अलग से चोली बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ कमर, तो एकदम एग्जैक्ट मेरा 5 इंच की ये कमर बनकर तैयार हो गई है। तो 5 इंच की कमर मेरे लड्डू गोपाल को आराम से हो जाती है, दोनों हमारे राधा रानी को, और जो छोटी वाली बाल राधा रानी है और लड्डू गोपाल हैं दोनों को। तो देखिए इस तरह से अब हम चोली तैयार करेंगे। तो पट्टी को मैंने यहाँ पे मैं इसमें अस्तर नहीं लगा रही हूँ, बस डायरेक्ट इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी, क्योंकि मैं अंदर में उन्हें जो है जब भी कपड़ा पहनाती हूँ एक बनियाइन जो है पहना के तब ऊपर से मैं उन्हें कपड़ा पहनाती हूँ। तो बस इस पट्टी को हमें सीधा इस तरह से सिलाई कर लेनी है। देखिए पट्टी की जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से नाप के रख सकते हैं। 1 इंच की भी पट्टी आप बना सकते हैं, 1.5 इंच की भी पट्टी आप बना सकते हैं। तो 1 से 1.5 इंच की इस तरह से आपको पट्टी तैयार करनी। सिलने के बाद हम इसे पलट लेंगे। तो आप पेन की सहायता से या किसी चीज़ की सहायता से आप इसे अंदर से बहुत ही थोड़े से हल्के हाथों से हमें इसे निकालना होता है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी सिलाई होती है कि खुलने का डर रहता है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक पेचकस लिया, उसकी वजह से मैंने इस तरह से खोल लिया, जो मेरे पास सामान था उसी से मैं इस तरह से इसे खोल ले रही हूँ। तो इस तरह से हमें पट्टी को सीधी कर लेनी है। आप चाहे तो प्रेस से बैठा सकते हैं, मैं डायरेक्ट इस पर जो एक लेस लगाऊंगी थोड़ी सी जो है भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये मोबाइल का कवर था, तो अभी तुरंत ला के दिए, वही मैं देख रही थी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इस तरह से हमें डायरेक्ट जो है लेस लगानी है, और इस तरह से हमें लेस लगा लेना है। और क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल की पोशाक बनाते हैं ना, थोड़ी सी सिंपल ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी इस तरह से लेस वेस लगा के जब हम भगवान को कपड़ा पहनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल भी चुभेगी नहीं, ऐसा नहीं कि चीज़ चुभेगी, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत अच्छा है। बस ऊपर से इसमें थोड़ा सा काम है, अंदर से वैसे में भी मैं बनियान पहना के ही पहनाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें जो है इसमें लेस लगा लेना है, और लेस लगा के जब ये पोशाक तैयार होगी तो बहुत सुंदर लगेगी। और इसी तरह से लगभग मैंने सारी पोशाकें गर्मियों के लिए तैयार की है। तो देखिए इस तरह से ये जो 10 इंच की पट्टी है उसे हमें तैयार करनी है लेस लगा के। तो ये हमारा चोली इस तरह से बन जाता है। आप चाहें तो अलग से इस तरह से चोली पहना के तब ऊपर से घेर जो है पहना सकते हैं। मैं जब उसे इसको इसके साथ टक कर देती हूँ, घेर के साथ मतलब फिक्स कर देती हूँ, तो पहनाने में आसानी होती है। और इस तरह से बीच से हमें काट लेना है। अब हमें इसे 3 बार इस तरह से मोड़ना है। देखिए जैसे कि हम पकड़ेंगे और इस तरह से साइड में लेस रखते हुए हम इस तरह से पट्टी को लेंगे और 3 बार इस तरह से फोल्ड करेंगे।
तो देखिए 3 बार जहाँ से मैंने तीसरा फोल्ड किया था वहाँ से ही हमें एक थोड़ी सी तिरछी सिलाई लगानी है, जो कि ये हमारा आगे की तरफ चोली का हिस्सा होगा। तो बस इस तरह से देखिए ये तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर आप चाहे तो जब आप अलग से जब आप चोली पहनाएंगे तो इसमें आप एक बेल्ट लगा सकते हैं। मैं इसे घेर के ही साथ जो है जोड़ने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से पहले मैं यहाँ का पीछे का भी इसे अच्छे से मजबूती से सिल लूँ, जिससे कि जो है लेस वगैरह उधड़ेगा नहीं तो बाद में क्या होता है कि इसमें से धागे वगैरह निकलने लगते हैं। तो जब हम घर में पोशाकें तैयार करते हैं तो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से मजबूती के साथ बनाते हैं। तो देखिए ये हमारी चोली तैयार हो गई। अब हम इस घेर के साथ इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए पहले हम इसे फोल्ड करेंगे और बीच का सेंटर निकालते हुए हम यहाँ पर एक जो है इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और इसके बाद जो हमारा चोली है उसका जो बीच का है उसको यहाँ रखते हुए हमें इसे जो है ज्वाइंट करना है। तो देखिए इसे हमें किस तरह से ज्वाइंट करना है, इस तरह से रखेंगे और बस यहाँ पर डबल सिलाई 2 बार हम चला देंगे तो ये इसी के साथ फिक्स रहेगी, पहनाने में भी आसानी रहेगा और इससे हमारी जो चोली वो इसी के साथ रहेगी ज्वाइंट और खोएगी भी नहीं। ज़्यादातर चोली क्या होती है कि जब हम अलग से रखते हैं ना तो इधर उधर हो ही जाती है कपड़े में। तो और इस तरह की पोशाक पहनाने में भी आसानी होती है, बच्चे भी बहुत अच्छे से जो है पहना लेते हैं, हस्बैंड भी पहना लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर इसीलिए इस तरह की पोशाक तैयार करती हूँ कि हस्बैंड जब पहनाते हैं, जब लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं तो उन्हें आसानी होती है। तो बस इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है और अब मैं आपको दिखा दूं तो जो भी धागे वगैरह हैं उसे हम कट कर लेंगे यहाँ पर। और ये देखिए इस तरह से हमारी जो चोली है इसके साथ फिक्स हो गई है। तो अब हमें इस तरह से पहनाना है अपने लड्डू गोपाल को, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी प्यारी सी घेरदार पोशाक जो है तैयार हो गई है। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा सा इसका जो है डिज़ाइन आया हुआ है और इस तरह की मैंने 2 पोशाकें तैयार की हैं। तो बस इस तरह से आसानी से आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल की पोशाक बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मार्केट की बनी हुई पोशाक से ये पोशाक कितनी सुंदर है। सो बस इस तरह से मैंने अपने लड्डू गोपाल की सारी पोशाकें जो है घर में तैयार की है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।